क्या जिंदगी सिर्फ सांसें लेने का नाम है या उस एहसास का जिसे हम गरिमा या डिग्निटी कहते हैं? सोचिए उस इंसान के बारे में जो बरसों से एक मशीन के सहारे है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है। क्या उसे हक है ये चुनने का कि कब उसकी तकलीफ खत्म हो? आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कानूनी और मॉरल मोड़ की जहां राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी का जिक्र होता है। ये कहानी है पैसिव यूथनाजिया की। भारत में ये सफर लंबा रहा है। 2011 के अरुणा शानबोग केस ने पहली बार पैसिव यूथनेसिया की बात की। 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि डिग्निटी के बिना जिंदगी अधूरी है और आर्टिकल 21 के तहत हर इंसान को रिस्पेक्ट से मरने का हक है। लेकिन असली बदलाव आया 2023 और हाल ही में हुए 2026 के हरीश राणा केस में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को स्मूथ बनाया है। पहले दो मेडिकल बोर्ड्स की जरूरत थी, पर अब इसे आसान कर दिया गया है। हरीश राणा केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने CANH यानी क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन को हटाने की अनुमति दी। लेकिन क्या ये एथिकल है? लोग कहते हैं मौत और जन्म कुदरत के फैसले हैं और इसमें दखल देना गलत है। लेकिन यहाँ 4 बड़े उसूल काम करते हैं। पहला है ऑटोनॉमी यानी पेशेंट या उसके परिवार का अपना फैसला लेने का हक। दूसरा है बेनिफिसेंस जो पेशेंट के भले से जुड़ा है। तीसरा है नॉन मेलेफिसेंस यानी डूइंग नो हार्म जिसमें यह देखा जाता है कि फैसला नुकसान ना पहुंचाए। और चौथा है जस्टिस ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। सेंट थॉमस एक्विनस की थ्योरी ऑफ डबल इफेक्ट कहती है कि अगर एक काम से मौत हो रही है लेकिन तकलीफ से रिलीफ मिल रहा है तो वो एथिकल है, अगर नीयत साफ हो। सामाजिक तौर पर हम बदल रहे हैं। हम अब लेंथ ऑफ लाइफ से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ को अहमियत दे रहे हैं, मगर इसके खतरे भी हैं। क्या गरीब परिवार पैसे के दबाव में आकर अपने बुजुर्गों को पैसिव यूथेनेसिया की तरफ धकेल देंगे? क्रिटिक्स इसे डिसगाइज्ड एबेंडोनमेंट कहते हैं। इसी डर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रीटमेंट बंद करने का मतलब अबैंडनमेंट नहीं है। पैलिएटिव केयर और दर्द से राहत देना हमेशा जारी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब पैसिव यूथेनेसिया शब्द को पुराना और गलत बताया है। मुद्दा अब सिर्फ मौत का नहीं बल्कि एक रिस्पेक्टेबल विदाई का है। जिंदगी और मौत के बीच की ये लकीर धुंधली जरूर है, पर मकसद सिर्फ एक है, इंसानी दर्द को कम करना। आपका इस पर क्या विचार है? क्या भारत का ये कदम प्रोग्रेसिव है या ये मिसयूज के दरवाजे खोल रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए इंट्रोस्पेक्शन IAS को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।